जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में स्वागत है। आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो की जानकारी इस चैनल पर डलेगी तो उसकी सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी और आप चैनल पर देख पाएंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इस साल का सूर्य ग्रहण के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बैसाख मास वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, लेकिन इसमें पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की महत्ता बहुत ही अधिक है, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण बैसाख मास जो कि बहुत ही पवित्र दान पुण्य करने के लिए माना जाता है। इस समय में, इस महीने में इस सूर्य ग्रहण का पड़ना बहुत ही विशेष माना गया है और इसके साथ ही इस बार का सूर्य ग्रहण पहला सूर्य ग्रहण है साल का और यह शनिवार को अमावस्या के दिन आ रहा है। तो यह भी एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो इस दिन किए गए उपाय और विशेष प्रकार के प्रयोग आपके जीवन में बहुत ही सुख शांति और बहुत ही आपको तरक्की प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उपायों के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में, अमावस्या के बारे में और शुभ मुहूर्त जो कि अमावस्या पर पड़ेगा उसकी सभी जानकारियां आपको एक ही वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है जो कि इस साल 30 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन है। अमावस्या होने के साथ साथ इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह बहुत ही उत्तम समय भी होता है धर्म कर्म दान करने के लिए और विशेष प्रकार के तर्पण करने के लिए, क्योंकि यह अमावस्या का दिन भी है। तो ये सभी प्रकार के कार्य इस दिन अगर हम करते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं और उनका करोड़ों फल हमें प्राप्त होता है। नॉर्मल अगर हम इनका करते हैं दान पुण्य वगैरह तो जितना हमें फल प्राप्त होता है उसका 100 गुना 1000 गुना तक आपको फल प्राप्त होता है। बस आपको नियम और मन में श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। साल 2022 में बैसाख अमावस्या 30 अप्रैल शनिवार को है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण यह शनि अमावस्या भी होगी और इस साल बैसाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होने से इस दिन की महत्ता ज्योतिष के अनुसार बहुत ही अधिक मानी जाएगी और एक ही दिन इन दोनों का पड़ना अद्भुत संयोग माना जा रहा है। ऐसे में शनि और ग्रहण दोनों के दौरान किए गए उपाय विशेष फलों को प्रदान करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इनका विशेष महत्व, पूजा विधि और सूर्य ग्रहण के बारे में, जिससे कि हमें धन समृद्धि के लिए किए गए जो भी कार्य हैं उनमें प्रभावशाली तरीके से हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। सूर्य ग्रहण 2022 में बैसाख अमावस्या के दिन 30 अप्रैल को पड़ने जा रही है। इस दिन शनिवार का दिन है और अमावस्या भी तिथि होगी। तो 30 अप्रैल को प्रातःकाल 12:57 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि का समापन 1 मई प्रातःकाल 1:57 तक
चलेगी। तो ये इस तरीके से अमावस्या का समय मैंने आपको बता दिया है। अब हम जान लेते हैं सूर्य ग्रहण का समय। तो साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल शनिवार के दिन बैसाख शनि अमावस्या को लगेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक का जो समय है वह ग्रहण से 12 घंटे पहले ही लग जाता है, इसलिए इसका सूतक काल 12 घंटे पहले लगेगा। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी कि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में कम पड़ेगा, क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, बाकी जगहों पर मान्य होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अमावस्या पर किस तरह से आप पूजा करें, कि ग्रहण के समय भी अगर आप इस तरह से पूजा पाठ करेंगे तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके जीवन में रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगेंगे और आपके जीवन में एक निरंतरता बनेगी। अमावस्या तिथि होने के कारण इसे पितरों का दिन माना जाता है और पितरों के श्राद्ध कर्म करने के लिए ही अमावस्या तिथि बनी होती है। ज्योतिष के अनुसार बैसाख मास की जो तिथि होती है उसकी जो अमावस्या होती है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है और इस दिन साल का सूर्य ग्रहण भी पहला लग रहा है, इसलिए यह दिन और भी महत्वपूर्ण होगा। तो इस दिन किया गया स्नान और दान बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। इस दिन आप प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े अपने शरीर पर धारण करें और सूर्य भगवान को जल देकर पितरों के नाम से धूप दीप दान करें। यदि आप दान वगैरह नहीं कर सकते हैं या उसके योग्य नहीं हैं तो सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके सूर्य भगवान को अपने पितरों के नाम से अगर जल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके पितर बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आप पर बहुत अधिक कृपा बनाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन उसका परिणाम हमें नहीं मिल रहा है, तो ये सब पितरों के रुष्ट होने की वजह से होता है। अगर आप ये इतना सा कार्य भी कर लेते हैं, वैसे तो हर अमावस्या को तो आप पर पितरों की कृपा बनती है, लेकिन अगर आप इस तरह अमावस्या की तिथि पर पड़ने वाली ग्रहण के समय पर जो तिथि है तो उस पर इस तरह से करेंगे तो आपके पितर आप पर बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। और अगर आप इतना भी दान पुण्य नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप सिर्फ एक काम इस दिन करें कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मणों को, आप किसी भी ज़रूरतमंद को अगर उसके भोजन के अनुसार या थोड़ा सा भी अनाज दान के रूप में देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन आप शनि भगवान के मंत्रों का भी जाप करें। जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया लग रही है, उनको इस दिन शनि मंत्र के जितने भी मंत्र हैं, जो उनका ओम शम शनिश्चराय नमः सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इसका भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको शनि भगवान की कृपा मिलती है और उनकी 7.5 और ढैया से थोड़ी राहत मिल जाती है। और आप अगर शनि चालीसा का भी पाठ करते हैं तो शनि के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आप इस तरह से अमावस्या पर पूजा पाठ कर सकते हैं और पितरों को और शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या व सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ पड़ने के कारण आप अमावस्या
की तो पूजा पाठ करेंगे ही, शनि भगवान की भी पूजा पाठ करें, आपको दोनों का फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ उपाय भी कर लेते हैं पूजा पाठ के साथ साथ इस दिन, तो उसका भी करोड़ों फल आपको मिलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन आप क्या क्या उपाय करें। उनमें से आप सारे उपाय भी कर सकते हैं, और जो आपको उपाय ज़्यादा सटीक लगे या आपको करने में सरलता महसूस हो, वे आप उपाय ज़रूर अपनाएं। शास्त्रों की माने तो शनि अमावस्या और ग्रहण के दौरान धन लाभ प्राप्त करने के लिए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कई प्रकार से उपाय लिखे हुए हैं शास्त्रों में, लेकिन मैं आपको सरल उपाय बताने जा रही हूँ, तो आप उनको करें। ग्रहण के दौरान अगर आपको धन लाभ चाहिए तो आप अनाज का दान करें, इससे आपको धन लाभ मिलेगा। और अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बिना बात आए दिन आपके ऊपर बिना मतलब के शिकंजे कसते रहते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो आप काले तिल का दान करें या भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके ऊपर काले तिल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करें, तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर पितृदोष किसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और परेशान कर रहा है, तो आप अपने पितरों के नाम से किसी भी धर्म स्थान में या किसी भी ज़रूरतमंद को उड़द की दाल दान करें इस दिन, तो आपको पितृदोष से राहत मिलेगी। और शनि अगर आपको प्रभावित कर रही हैं, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए, वैसे तो शनि अमावस्या भी है, तो इस दिन आप अपने चेहरे को तेल में देखकर मतलब अपना छायादान मंदिर में करें। ऐसा करने से शनि भगवान की ढैया, साढ़े साती और उनके दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको इसका एक सरल उपाय मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको शनि की साढ़े साती या ढैया परेशान कर रही है, तो आप परेशान ना हों। शनि भगवान क्रूर देवता नहीं हैं, बल्कि वे न्याय के देवता हैं। अगर आप जीवन में किसी का कोई बुरा नहीं करते हैं और निस्वार्थ भाव से हर दिन किसी एक की मदद करते हैं, चाहे वो धन से संबंधित ना हो, मानसिक रूप से ही किसी की मदद करते हैं, तो शनि भगवान आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आप इस तरह से अपने कर्मों में सुधार करके भी शनि भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार अगर अमावस्या के दिन पितृ दोषों से छुटकारा पाना होता है, तो शिव जी का मंत्रों का जाप आप करें, शिव सहस्त्र नाम, और भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं अगर आप समर्थ हैं। और अगर आप समर्थ नहीं हैं, तो भगवान शिव के मंदिर में जाके 1 लोटा जल लेकर अपने हाथ में उसे रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए, अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान शिव पर अगर अर्पित करते हैं, तो भी भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये उपाय मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन्हें सच्चे दिल से और विश्वास के साथ करेंगे, तो आपको पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और उपाय बता देती हूँ। बैसाख मास अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस समय अगर आपको शमी का वृक्ष अगर मिल जाता है कहीं से, तो आप उसको एक दिन पहले प्रणाम करके आएं। और जैसे कोई उद्यान वाले या बगीचे वाले जहाँ पर ये वृक्ष मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, नर्सरी होती है, तो आप एक दिन पहले वहाँ जाएं और उस पेड़ को बुक करके आएं। मतलब उसको खरीदने के जितने पैसे हों वो उस माली को देकर आएं और शनिवार के दिन उसे अपने घर में लाएं और उसकी पूजा पाठ विधि विधान पूर्वक करें। पंचोपचार से करें, जैसे कि धूप, दीप, जल,
रोली, चंदन इस तरीके से और अगरबत्ती जगाएं और भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। तो भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे। अगर आप शमी का वृक्ष नहीं ला सकते हैं तो कहीं भी मंदिर पे या किसी भी जगह अगर उगा हुआ हो तो वहाँ पर भी आप इसकी पूजा करके आएंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा और शनि भगवान के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद शनि के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया अवश्य जगाएं। इससे भगवान शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर प्रदान करते हैं। लेकिन ये सभी कार्य आप करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, परंतु किसी भी बेजुबान व्यक्ति, जानवर, पशु पक्षी और किसी भी जो भी निर्दोष व्यक्ति या जो भी जीव इस पृथ्वी पर है, जो भी जिसमें जीवन है या निर्जीव जैसे पेड़ वगैरह हैं, सांस हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से आप किसी को भी बिना मतलब परेशान ना करें। शनि भगवान न्याय के देवता हैं। अगर आप अपने आचार विचारों में, अपने व्यवहार में सुधार कर लेते हैं तो शनि भगवान के इतने उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन गलती से, अज्ञानतावश हमारे से इस जीवन में अगर कोई भूल या इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं तो उन सभी के लिए ये उपाय करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आपको ये जानकारियाँ बहुत ही बढ़िया लगी होंगी और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस तरह से अपने जीवन को बनाएंगे तो वैसे ही शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा आप पर बनाएंगे। और जो व्यक्ति रंक हैं उनको शनि भगवान रंक से एकदम राजा भी बना देते हैं। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अमावस्या और सूर्य ग्रहण के इस संयोग में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ कि इस दिन अगर आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शनि भगवान का ध्यान करते हुए उनका मंत्र जाप या उनका ध्यान भी कर लेते हैं और अपने गलतियों की माफ़ी उनसे मांग लेंगे, उनके नाम का एक सरसों का सिर्फ एक दिया जगाएं, चाहे तो घर में या किसी मंदिर में जाके, ठीक है। और उन पर हो सके अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो नीले पुष्प उन पर अर्पित करें, तेल उन पर चढ़ाएं, ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई शनि मंदिर नहीं है तो आप घर पे भी इस तरीके से एक दिया जगाएं और उसमें सरसों का तेल भरें। शनि देव से सच्चे हृदय से उनको इस तरह से माने कि वो आपके सामने हैं आपके पूजा स्थल में और आप उनका ध्यान करते हुए अपने पूर्व में किए हुए सभी अपराधों की क्षमा मांगते हुए उनसे प्रार्थना करें। चाहे आप मंत्रों का भी उच्चारण ना करें लेकिन सच्चे दिल से उनसे अगर आप क्षमा मांगी और आगे जीवन में उस तरीके की गलतियां ना दोहराएं, इस तरीके का उनसे आह्वान करें तो शनिदेव आप पर जरूर प्रसन्न होंगे और आप पर अपना आशीर्वाद बनाएंगे। शनिदेव बहुत ही जल्दी से प्रसन्न होंगे। तो आप इस तरीके की क्रियाएं करके इस दिन अपने ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको ये सभी जानकारियाँ कैसी लगी। आपको अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगीं तो आप इनमें से ये कुछ या सभी उपाय अपनाकर अपने जीवन को बहुत ही सुखमय, समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं और आपका जीवन अर्श से, फर्श से उठकर बहुत ही तरक्कियों की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, ये मुझे विश्वास है। इसी कामना के साथ कि आप इस अमावस्या पर अपने जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।